मैंने अपना बीपी फालतू में बढ़ा लिया है। गुस्सा आता है जब लोग समझते नहीं है यार। यू स्टार्ट कंपेयरिंग कौन बनाने आता है पहले। अभी भी मुझे एक्टर बनना है क्या? अंदर का फ्रस्ट्रेशन प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, एंजाइटी होती रहती है। मेरे को लगता है मेरे चेस्ट में देयर इज अ नॉट। कुछ तो अच्छा कर दो, कुछ चीज तो मुझे एक दे दो जिससे मैं थोड़ी पंप अप हो जाऊँ। हाउ डिड यू टेल योर पार्टनर अबाउट योर इलनेस? सारी बुरी चीजें आपके साथ ही हो रही है। रोज एक मंत्र पढ़ा करो, एक बार भी मेरे आंखों से आंसू ना निकले। तो मेरा शादी का एक्चुअली ये प्लान है कि Hi cuties, it's Yashita. Welcome back to my channel and welcome back to a new video. First of all, वीडियो स्टार्ट करने के पहले I just want to tell you guys that I love you and thank you so much for all the lovely comments and all the lovely DMs that you sent me मेरी लास्ट वीडियो के बाद। मैं आपको सच में नहीं बता सकती कि आपके वो कमेंट्स मेरे लिए कितने ज़्यादा मीन करते हैं एंड ऐसा फील होता है कि शायद मैं अकेली नहीं हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड आई थिंक ये वीडियो बनाने का एक वही रीज़न है दैट क्योंकि आप लोग मेरी लाइफ से इतने जुड़े हुए हो, आपको मेरी हर चीज़, मेरी वेलबींग से इतना फ़र्क पड़ता है, तो ये मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको अपनी लाइफ से अपडेटेड रखूँ थ्रू लॉन्ग फॉर्म। शॉर्ट्स तो मैं महीने में हर दिन डालने का ट्राई करती हूँ, बट ऐसी वीडियोज़ भी मैं डाला करूँगी जिसमें बस ऐसा लगे कि दो दोस्त बैठ के बातें कर रहे हैं। सो या इन दिस वीडियो मैं आपको वापस अपनी लाइफ की सारी चीज़ें जो चल रही हैं वो बताऊँगी। एंड मैंने इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों को बोला था कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड मैंने कुछ चीज़ें लिखी भी हैं जो मुझे आपके साथ वैसे शेयर करनी है इन जनरल। फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आया था वो था मेरा हेल्थ अपडेट। मेरी तबीयत अभी कैसी है, मेरी हीलिंग कैसी चल रही है। अगर किसी ने वो लास्ट वाला Q&A नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देख लेना। उसमें मैंने हर चीज़ डिटेल में बताई है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या है, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है और वो मुझसे पूछते हैं। मैं वापस से सब कुछ नहीं रिपीट करने वाली हूँ, आप ये वाला Q&A देख सकते हो। एज यू नो ट्रीटमेंट ऑन गोइंग है। पिछले 3 साल से बायोलॉजिकल्स चल रहे हैं और वो अभी भी चल रहे हैं। लास्ट मंथ मैं वापस से गई थी अप्रैल में एंड हॉस्पिटल के अपॉइंटमेंट के पहले आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड कि ऐसा होना है, जो भी होना है। एंड मैं ट्राई करती हूँ कि एक बार भी मेरे आंखों से आंसू ना निकले ओवरवेल्म होके। पर एंड तक हॉस्पिटल का सब कुछ इन्वायरमेंट से या वो चीज़ों से एंड तक मेरा ब्रेक डाउन हो ही जाता है फॉर सम रीज़न। मैं कितना भी खुद को स्ट्रॉन्ग कर लूँ बट स्टिल आई एम ओके। अभी मैंने रिसेंटली एक रील भी डाली थी जिसमें मैंने ये पर्सपेक्टिव शेयर किया था कि अगर महीने के 2 दिन मेरे हॉस्पिटल में जा भी रहे हैं तो वो बाकी के 28 दिन तो मेरे हैं ना। मेरे अराउंड इतना ज़्यादा प्यार है, मेरा काम है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, तो मैं उसको ही चेरिश करती हूँ। मैं पता नहीं टॉपिक से इधर उधर कैसे निकल जाती हूँ, बट यस ट्रीटमेंट तो चल रही है गाइज। अभी इस महीने भी वापस जाना पड़ेगा, एंड वीक में जाना पड़ता है मुझे, तो वो होगा। राइट नाउ मेरी ट्रीटमेंट में मुझे डबल बायोलॉजिकल्स लेने पड़ रहे हैं। तो एक तो जो IV के थ्रू जाता है इंजेक्शन, एंड अनदर अभी मुझे ओरल मेडिकेशन पे रखा गया है विच इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन। मतलब बायोलॉजिकल्स है वो, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं कुछ। उसमें से एक साइड इफेक्ट है एक्ने एंड पिंपल्स, जो कि अभी नहीं दिख रहा होगा। अभी तो मेरी स्किन बहुत अच्छी लग रही है कैमरे पे, मैंने मेकअप भी लगाया है इसलिए। मेरे को कॉलेज डेज़ के बाद से ना कभी पिंपल नहीं हुए, टचवुड मेरी स्किन बहुत अच्छी है, कभी मेरे को ब्रेकआउट्स वगैरह नहीं होते थे। पर ये मेडिसिन की वजह से ब्रेकआउट्स डॉक्टर ने बोला था हो सकते हैं, और वो मुझे हो गए। एंड बीच में मैं इस चीज़ को लेके भी सैड थी, यार मुझे एक्ने अगर ज़्यादा हो गया तो फिर मैं कैसी लगूंगी। ये सब चीज़ों को लेके भी मैंने काफ़ी ओवरथिंक किया है, बट इट्स फाइन। मतलब एक्सेप्ट करने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, एंड इट्स ओके। मेकअप भी तो है, कवर अप हो जाता है। आई होप ठीक हो जाए, ज़्यादा बढ़े भी ना। मैं ये भी बोलना चाहूँगी यार डिस्क्लेमर कि आप बिल्कुल ये मत सोचना कि यहाँ पे मैं आ जाती हूँ और अपनी लाइफ को लेके कंप्लेन करती रहती हूँ आप लोगों के आगे, अपना सारा ऐसा दुखड़ा रोती रहती हूँ। ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आपको ऐसा लगे। मैं बिल्कुल किसी चीज़ को लेके कुछ भी कंप्लेन नहीं कर रही हूँ। मैं बस अपने अंदर का सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ जैसे हम एक दोस्त से करते हैं, ताकि आप लोग समझ पाओ कि मेरे दिमाग में क्या क्या चीज़ें चलती रहती हैं इस प्रॉब्लम को लेके। आई नो बहुत सारे लोग हैं, और जब मैंने वो वीडियो शेयर करी तो काफ़ी कॉमेंट्स में एंड मेल्स में और DMs में भी बहुत सारे लोग आए और उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की। और सच बताऊँ उससे मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली है कि हम हमेशा सोचते हैं ना कि हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, हम ही अकेले किसी चीज़ का सफ़र कर रहे हैं किसी चीज़ से, पर ऐसा नहीं है। और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं। सो या एक्सेप्टेंस। ऑनेस्टली बहुत लोगों ने मुझे बोला था आयुर्वेदा में इसका जड़ से इलाज है, ऐसा और भी लोगों ने बोला है, कमेंट्स भी आए थे। सच बताओ मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा बड़े स्टेज पे है ना, तो इस स्टेज पे आई डोंट वांट टू रिस्क changing my treatment at the moment. That being said, I would consult other doctors. I will take second opinions maybe. ये 4th year चल रहा है biologicals treatment का, तो मैं चाहती हूँ कि मैं confirm करूँ कि यही है क्या, is this the only option, और मतलब क्या हो सकता है, कैसी चीज़ें हो सकती हैं। आई नीड टू सर्च फॉर। एंड उसके अलावा मैं अपनी तरफ से गाइज मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ टचवुड टू स्टिक टू अ रूटीन, एंड आई एम प्राउड टू से दैट मैं अच्छे से कर रही हूँ वो चीज़। लाइक
last month again I got back to reading. I finished a book, I've started another book. I try to meditate, I try to wake up on time. I have been going swimming. अगर swimming नहीं हो पाता है तो मैं walk करके steps पूरे करने की कोशिश कर रही हूँ. मैं एकदम अच्छा खाना खा रही हूँ, एकदम घर का simple soft diet, उसमें भी जो restrictions है वो सब follow कर रही हूँ. मैं A to Z medicines time पे ले रही हूँ. सब कुछ उठना बैठना सोना सब कुछ मैंने फिक्स कर रखा है. एंड आई हैव बिन टेकिंग केयर ऑफ़ माई सेल्फ फ्रॉम माई एंड. एक बात मुझे और बहुत प्यारी लगी थी, किसी ने कमेंट में ना मेरे को शायद कोई मंत्र लिख के दिया था या बोला था कि आप रोज़ एक मंत्र पढ़ा करो या पूजा करो या कुछ करो. आपको सच बताऊँ तो बचपन से ही मेरे घर में ना मेरी मम्मा बहुत स्पिरिचुअल है. मम्मी ने हमारी वैसी ही अपब्रिंगिंग की है. आई डू हैव फेथ इन ऑल ऑफ दिस एंड आई डू ऑल ऑफ दैट. एंड मुझे लगता है दैट्स वाई गॉड इज़ लुकिंग आउट फॉर मी एंड ही सेव्स मी एवरी टाइम और ही गिव्स मी अ चांस. वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिटेल में वैसे शेयर नहीं करती हूँ. अगर आप चाहोगे तो आई विल डू इट. बट या थैंक यू सो मच फॉर दैट. इज समथिंग अबाउट सरेंडरिंग टू गॉड दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. एंड आई एम नॉट गोना गो इन टू मच डिटेल्स या इस चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा अभी इस वीडियो में नहीं बात करना चाहती हूँ. अगर आप चाहोगे तो मे बी आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद यू. बट या थैंक यू सो मच फॉर लुकिंग आउट फॉर मी. अब मैं और क्वेश्चंस ले लेती हूँ वरना मैं ऐसे ही बकबक करती रहूँगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेयर हाउ यू प्रिपेयर फॉर योर टेड टॉक. गाइज आई गेव अ टेड टॉक. आई मीन व्हाट. 2-3 साल में मेरे पास बहुत बार आया था TEDx का इन्विटेशन एंड मेरे अंदर आप कह लो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था या बहुत सारी चीज़ों से आई डील विद हेल्थ वाइज ऑल्सो. तो ऐसे अंदर से कभी नहीं हुआ कि आई कैन डू इट, तो मैं टाल देती थी. बट इस साल मैंने सोचा था कि अगर मुझे वापस से मौका मिलेगा मैं पक्का करने वाली हूँ. तो इस साल भी मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई. पहले एक दूसरे कॉलेज से आई, सारी बातचीत हो गई थी. मैंने अपना ऑलमोस्ट स्पीच प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था एंड फिर एकदम से पता चला कि नहीं हो पा रहा है कुछ, तो वो कैंसिल हो गया. एंड मैं इतनी ज़्यादा सैड हो गई. आई वॉज सो डिसहार्टेंड. मुझे ऐसा लग रहा था ना उस टाइम, कभी कभी ऐसा टाइम आता है, ऐसा फेज आता है जब आपको लगता है सारी बुरी चीज़ें आपके साथ ही हो रही हैं. तो मैं बस ऐसे बैठी, मैंने सोचा अरे यार कुछ तो अच्छा कर दो, कुछ चीज़ तो मुझे एक दे दो जिससे मैं थोड़ी पंप अप हो जाऊँ, मुझे मोटिवेशन मिले कि चलो कुछ चीज़ तो अच्छी हो रही है, कुछ तो मेरे फेवर में हो रही है. बिलीव इट और नॉट, अगले दिन मैं सुबह उठी, मैंने अपना मेल चेक किया एंड मेरे पास अगेन एक TEDx का इन्वाइट आ गया था फ्रॉम अ डिफरेंट कॉलेज. इट ऑल वर्कड आउट एंड इट हैपेंड सो क्विकली. आई मीन मेरे पास एक ही दिन का टाइम था प्रिपेयर करने के लिए, तो सब कुछ इतना अच्छा टर्न आउट हुआ. मैं मम्मी को लेके गई थी अपने साथ, इतना अच्छा और इतना प्राउड फील हुआ मम्मी को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट फॉरेन ट्रिप कब. मेरा बस चलता तो कल ही हो जाता, बट अभी तो नहीं हो पाएगा कुछ टाइम. बट लेट्स होप कि सब कुछ ठीक रहे एंड जल्दी कर पाऊँ. जल्दी से मेरा मतलब है 2-4 महीने बाद एटलीस्ट. अभी मैं गई थी मुंबई लाइक लास्ट वीक. मैं सिर्फ एक दिन के लिए मुंबई गई थी एंड क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. अब मुझे ऐसा लगता है अगर मैं ज़्यादा रात तक भी जगी हुई हूँ ना तो मेरे हेडेक शुरू हो जाएगा, तबीयत ख़राब लगेगी, मुझे एग्जॉस्टेड फील होगा. एक रूटीन फॉलो करना पड़ता है. प्लस खाने पीने का अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान रख रही हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू कैच एनी इन्फेक्शंस. तो अभी इस बार भी गई थी मैं, तो आई जस्ट एट दाल चावल खिचड़ी पोहा, जो भी सेफ़ वाली चीज़ें होती है ना एकदम, सिर्फ वो एंड नथिंग एल्स एट ऑल. अपने आप को हाइड्रेट रखना है, दवाइयाँ लेनी है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ रहा था. अभी मुझे एक दिन के लिए गई थी तभी भी. तो अगर फॉरेन ट्रिप गए तो आपको पता है वहाँ खाने पीने की काफ़ी दिक्कत होती है, ज़्यादा जल्दी ऑप्शंस नहीं मिल पाते हैं. तो फॉरेन ट्रिप तो अभी इतने जल्दी नहीं करूँगी मैं. जब मेरी तबीयत और अच्छे से स्टेबल हो जाए, अच्छा हो जाए, पहले जैसे थोड़ा हो जाए कि मैं ट्रैवल कर सकती हूँ, तब मैं फॉरेन ट्रिप प्लान करूँगी. बट मे बी इंडिया में अभी मैं कुछ ना कुछ प्लान करूँ अगले महीने या कुछ मम्मी के साथ, क्योंकि तब हम Airbnb कर सकते हैं और फिर हम घर का बना के खा सकते हैं. हाउ आर यू फीलिंग नाउ डेज. ऑनेस्टली इट्स अ मिक्स ऑफ इमोशंस नाउ डेज. कभी कभी बहुत अच्छे दिन होते हैं, बहुत हैप्पी होता है, जैसे आज आई एम इन अ हैप्पी एंड बबली मूड. कभी कभी होता है ना एकदम ऐसा डल दिन भी निकलता है. कभी कभी आप हर चीज़ को क्वेश्चन करते ही हो. ह्यूमन नेचर में थोड़ा आप लो फील करते हो. आप दूसरों को देखते हो, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे आप दूसरों को देख के अपनी लाइफ कंपेयर करते ही हो. नहीं करना चाहिए जो, पर कभी कभी आपके हाथ में नहीं होता है. तो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए थोड़ा बुरा लगता है या बस थोड़ा सैड लगने लगता है कभी. बट ओवरऑल बिकॉज आई हैव बिन ट्राइंग टू फॉलो अ रूटीन एंड स्टिक टू अ रूटीन एंड ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ़ माई हेल्थ, तो आई एम ओके. लाइक आई नो हाउ टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ. तो मैं बस वही ट्राई करती हूँ. हर दिन एक जैसा नहीं होता है, इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू से. ऊपर नीचे चलता रहता है, बट ओवरऑल I'm okay. The question is, how did you tell your partner about your illness, going through the same thing, and I don't know how to open up. I get you,
बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम कभी ऐसा नहीं आया कि आई हैड टू हेजिटेट बिफोर टेलिंग एवरीथिंग टू माई पार्टनर. आई हैव बिन वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट विद हिम सिंस द बिगनिंग. इनफैक्ट जब हम मिले थे तब मेरा ये ट्रीटमेंट काफ़ी न्यू स्टार्ट हुआ था. मैंने अपने फर्स्ट मीटिंग पे ही या सेकंड मीटिंग पे ही आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, बिकॉज इफ दे आर योर पार्टनर एंड इफ यू आर सीइंग अ फ्यूचर विद हिम और हर, सो दे शुड बी अ पिलर इन योर लाइफ जो आपको सपोर्ट करें, आपको बेटर फील कराएं. रादर आप इस चीज़ की टेंशन लो. सो आई वुड फील कि बी ओपन एंड कम्युनिकेट एवरीथिंग, टेल देम एवरीथिंग. अगर आप कुछ सिमिलर प्रॉब्लम से डील कर रहे हो या कोई और प्रॉब्लम से डील कर रहे हो हेल्थ वाइज ऑल्सो, देयर इज नो पॉइंट इन हाइडिंग एनीथिंग. मतलब कुछ इसमें छुपाने वाली बात नहीं है. आप बताओ उनको, आप शेयर करो उनको. प्लीज रेट योर मेंटल पीस आउट ऑफ 10. I would give myself a solid 5. I feel like 5 या 6. चलो, वीडियोस में तो हमेशा मैं एकदम पॉजिटिव और ऐसे बबली रहती हूँ, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी की प्रॉब्लम हो गई है रिसेंट टाइम्स में. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम एंशियस ओनली. एंजाइटी होती रहती है कभी कभी बिना रीज़न होती रहती है. मैं सोचती रहती हूँ ट्रिगर क्या था, क्यों हो रही है. मेरे को लगता है मेरे चेस्ट में देयर इज अ नॉट एंड it feels heavy, but I have been trying to navigate through it. Like now I can identify my triggers. अभी तक I haven't tried therapy to be very honest. I think I should and I will maybe. पर अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो सब पता है, मैं तो कर लूँगी अपना अपनी थेरेपिस्ट मैं खुद हूँ. मैं जर्नलिंग करती हूँ, ये करती हूँ. आई एम लाइक लिटरली वेरी इमोशनली अवेयर एंड आई नो एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ. मैं खुद को सबसे अच्छे से जानती हूँ, विच इज़ अ स्टूपिड थिंग. अ थेरेपिस्ट वुड बी much better at this, so maybe I will consult that. Next question is, what is your biggest regret in life and one thing that makes you happy in seconds? I think it would be not being able to give my 100% to my content creation journey. नहीं, मैंने अपनी तरफ से 100% ही दिया है, पर फिर भी मेरे को अपना हेल्थ प्रायोरिटाइज करते रहना पड़ा है. तो मुझे पता है मेरा पोटेंशियल कितना है. शायद मैं उतना कभी नहीं कर पाई. बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी मुझे, अपॉर्चुनिटीज़ छोड़नी पड़ी, या उतना मैं मेहनत नहीं कर पाई इस चीज़ में. क्योंकि जब लाइफ में आपकी हेल्थ आ जाती है पहले, तो सबसे पहले ध्यान वहीं जाता है. मेरे को मेरा काम बहुत पसंद है, इसीलिए इतने साल से मैंने सस्टेन किया हुआ है और इसको मैं छोड़ती नहीं हूँ. बट मेरा रिग्रेट यही होगा कि अभी मे बी मैं कुछ और बहुत अच्छा कर सकती थी अगर सब कुछ मेरी लाइफ में स्मूथ होता. एंड वन थिंग दैट मेक्स मी हैप्पी इन सेकेंड्स, थिंग नहीं बट एली. लाइक एली कैन लिटरली ब्रिंग अ स्माइल ऑन माई फेस इवन ऑन माई वर्स्ट डेज. पैनिक मोड में हूँ या ब्रेकडाउन हो रहे हो, मुझे एली ला दो एंड मैं यूं चुटकियों में ठीक हो जाती हूँ. लाइक वो बच्चा इज जादू फॉर मी. अरे यार, ये क्वेश्चन इतना क्यों पूछते हो आप लोग हमेशा? शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो, शादी कर लो. अभी शादी का कैसे सोचूं? मेरे पास बहुत चीज़ें भी करने को. मैंने ये सेम क्वेश्चन ना कुछ महीनों पहले भी आंसर किया है, आपने नहीं देखा होगा तो मैं दोबारा कर देती हूँ. शॉर्टली ब्रीफली करूँगी. गाइस, आपको तो पता ही है ना, अभी आप देख ही रहे हो सब कुछ. मेरी प्रायोरिटी मेरी हेल्थ है. पहले मुझे अपने आप को ठीक करना है. ठीक इन द सेंस, अब मेरी प्रॉब्लम ऑटोम्यून की है, पता है लाइफ लॉन्ग होगा. ठीक इन द सेंस कि कभी मुझे सिम्टम्स ना उभरे दोबारा, जैसा मार्च में हुआ था. मैं हमेशा ठीक रहूँ, पेन में ना रहूँ, मेरी लाइफस्टाइल एकदम अच्छी हो जाए, चेंज हो जाए. क्या पता मेरे मेडिकेशंस कम हो जाएं, मुझे बायोलॉजिकल्स ना लगाने पड़े. तो मेरे को अभी अपने आप को ये टाइम देना है. किसी ने मुझसे पूछा है अभी भी मुझे एक्टर बनना है क्या? नहीं, एक्चुअली अब तो शायद नहीं बनना मुझे एक्टर वैक्टर. ये उम्मीदें छोड़ दिया मैंने. अगर कुछ हो गया, एकदम से म्यूजिक वीडियो मिल गया है, कुछ मिला जिसकी कोई ऐसा अभी चांसेस तो नहीं दिख रहे मुझे, तो ठीक है. बट हाथ पैर मारने वाली कैपेसिटी नहीं है मेरे अंदर कि मैं ऑडिशंस दूँ, ये दूँ. मैंने 1-2 ऑडिशन दिए हैं जो कि मेरे पास खुद से आया है, बट कुछ नहीं हुआ. एंड मेरे अंदर ये नहीं है कि I look for auditions and I do that. I have lost that passion for that right now. बचपन में मुझे था हीरोइन बनने का शौक. बचपन में क्या, इनिशियल डेज ऑफ यूट्यूब में भी मुझे बनना था, मुझे म्यूज़िक वीडियो ये सब करनी थी. अभी जब लाइफ हो जाती है ना, लाइफ रियलिटी चेक मिल जाता है, ज़िंदगी में और चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर कुछ चीज़ें पीछे रह जाती हैं. मैं अच्छी कंटेंट क्रिएटर ही बन जाऊँ, मैं सस्टेन कर लूँ इसको और अच्छे से ज़्यादा टाइम तक और रेलेवेंट रह जाऊँ, तो मैं उसमें ही खुश हूँ. बहुत सारे क्वेश्चंस तो मेरे रिलेशनशिप से रिलेटेड है. आई थिंक मुझे एक Q&A आई थिंक नेक्स्ट वाला निश्चय के साथ करना चाहिए, ताकि वी कैन आंसर ऑल ऑफ दैट. जैसे ये क्वेश्चन आया है, हाउ यू गाइज सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, कौन मनाने आता है पहले? हमारे केस में तो निश्चय ही आता है 90% ऑफ टाइम्स. 10% ऑफ टाइम जब मेरी गलती होती है तब मैं जाती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन काफ़ी कुछ चीज़ें काफ़ी डीप पूछी हैं. व्हाट आर माई इनसिक्योरिटीज़ एक्चुअली काफ़ी हैं, पता नहीं मैं कितना बताऊँ इंटरनेट पे. मोस्टली ऐसा नहीं है, लुक्स वुक्स को लेके इतनी नहीं है, क्योंकि बचपन से ही मेरे को घर वालों ने इतने अच्छे से प्रेज कर करके बड़ा किया है कि मुझे कभी कुछ कमी होगी भी मेरे लुक्स में तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं अपने आप को
सुंदर ही समझती हूँ। वैसे करियर वाइज थोड़ी इनसिक्योरिटीज है मेरे अंदर, थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेकन अप तो हो गया है। मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट इंसान हुआ करती थी। यू स्टार्ट कंपेयरिंग, कुछ चीजें ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में आती हैं। तो मे बी दैट, वर यू अ पॉपुलर गर्ल इन स्कूल और मोर ऑफ अ क्वाइट किड? आई थिंक आई वॉज बोथ, बट आई वॉज अ रियली गुड स्टूडेंट। आई वॉज गुड एट स्टडीज, पढ़ाकू बच्ची थी मैं। बट एट द सेम टाइम आफ्टर माई 9th grade I would say, like I lost a lot of weight and मेरे braces हट गए थे, so I became popular for a brief amount of time I would say. उसके अलावा I was a very studious kid and I was also a head girl, then vice head girl, तो इन सब चीज़ों में भी I was popular amongst teachers also. Is there a new hobby that I'm trying recently? I have tried to make a puzzle you guys. मैंने start किया एक puzzle बनाना, 5 दिनों में तो मैंने उसको छुआ भी नहीं है, but उसके सिर्फ edges और थोड़ा सा part हुआ है. It is a 500 piece puzzle which I thought for some reason would be super easy to make, but it is taking my every brain cell. मैंने अकेले ही try किया अब तक बनाना and it is too difficult. Maybe I'll have to ask my brother to help in. It's maybe not my cup of tea, but I'm gonna finish it. Worried about your health, अब ठीक होना, and that's why I love you guys. I love you guys genuinely. Like मेरे पास ये वाले DMs रोज आते हैं and I take a screenshot and I save it. Bad days पे these comments and messages makes my day. Your honest opinion on hate. I know a cutie like you would never receive. ऐसा नहीं है कि मुझे हेट नहीं मिलता, एंड ये ना ऐसा होता है ना, किसी चीज़ के साथ कुछ मुफ्त में आ रहा है तो अगर आपको बहुत सारा प्यार आता है तो थोड़ा हेट भी उसके साथ ऐसे फ्री में आ जाता है, एंड इट्स फाइन, क्योंकि आप सबको ही खुश करके नहीं चल सकते हो। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग आपको नहीं पसंद करेंगे। समटाइम्स तो इट गेट्स यू, ऑनेस्टली एकदम सच्ची दिल से बताऊँ तो ऐसा नहीं, कभी कभार एक आध कॉमेंट पढ़ के तो मैं रोई भी। इट्स एम्बैरेसिंग टू एडमिट, बट वो रोना आ जाता है, क्योंकि कभी कभी कोई लोग बहुत ही मीन चीज़ें लिख देते हैं यार। वो ये नहीं सोचते हैं सामने वाले इंसान के लाइफ में और क्या चीज़ें चल रही हैं, वो किन चीज़ों के थ्रू जूझ रहा है। इसलिए मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था, भाई सबसे पहले तो बी काइंड, दूसरों के ऊपर अपनी चीज़ें प्रोजेक्ट मत करो, अपनी लाइफ की फ्रस्ट्रेशंस दूसरों पे मत निकालो यार। डोंट गिव देम दैट पावर दैट दे कैन अफेक्ट यू। आई नो, मेरे को भी मेरी कमियां पता है, मुझे भी पता है मेरा कंटेंट कोई टॉप नॉच 100 on 100 लेवल का तो नहीं है। अगर कोई कुछ चीज़ें ऐसे बताता है आप ये करोगे अश्विता, ये करोगे इम्प्रूव होगा, देन आई टेक इट, इट्स ओके। बट कुछ लोग ब्लेटेंटली दे जस्ट envy your life and they hate on you कि यार ये तो बस मज़े करती रहती है लाइफ में और ये करती है वो करती है। वो तो अपना सिर्फ अंदर का फ्रस्ट्रेशन प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना आप पे। एक छोटा सा सेक्शन होता है जिसमें ये वाले हेट कमेंट्स आते हैं, उनमें से जो एक आता है जो मुझे इतना रिडिकुलस लगता है ना कभी कभी, वो होता है कि आप करती क्या हो। अरे भाई, कंटेंट क्रिएशन इज अ फुल टाइम जॉब दैट आई हैव बीन डूइंग सिंस 8 years एंड आई हैव बीन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सिंस 8 years। तो मैं किसी जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं गई हूँ, क्यों? क्योंकि कॉलेज के टाइम से ही आई हैव स्टार्टेड अर्निंग थ्रू सोशल मीडिया। कब ये बात लोगों को समझ आएगी कि ये मेरा काम है? लकी फॉर मी, आई एम ए लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर एंड माय लाइफ इज ओनली माय कंटेंट। तो मेरी लाइफ में जो होता है उसके अराउंड ही मेरा कंटेंट होता है और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं टॉपर थी स्कूल में, मैंने DU से पढ़ाई की है, मेरे पास डिग्री भी है, बट कंटेंट क्रिएशन मैं पिछले 8 साल से करती हूँ एंड टचवुड आई हैव मेड अ लाइफ फॉर माई सेल्फ। ऐसा नहीं है कि इसके साथ कुछ और करना भी ज़रूरी है, कि कोई पढ़ाई करूँ मैं या कोई जॉब करूँ 9 to 5, जब उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इनरेज क्यों हो रही हूँ यार, काम डाउन यशिता, तुम पागल ही हो गई मैं। बट गुस्सा आता है जब लोग समझते नहीं है यार। ऐसे हर एक लोग के लिए मेरे पास 10 और ऐसे लोग हैं जो आके मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ यार, जिनको मेरा काम पसंद है, मैं उनके लिए बना रही हूँ जो चीज़ें कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी वो चीज़ें करनी पसंद है। मैंने अपना BP फालतू में बढ़ा लिया है ये Q&A करते करते। थोड़ा सा टाइम निकाल के बस कमेंट सेक्शन में मुझे बताना अगर आपको ऐसी और सिर्फ बकबक वाली वीडियोस देखनी है तो। पता नहीं आपको कितना मजा आता है, मुझे बहुत ज्यादा आता है। एंड या गाइस, अब मैं जाती हूँ। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, फॉलो मी ऑन माई Instagram, and I'm gonna see you guys next time. Bye.